हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल्स पढ़े थे। पहला जो डेटाबेस मॉडल था हायरार्किकल मॉडल, जो कि ट्री स्ट्रक्चर का होता है। सेकंड था नेटवर्क मॉडल, जो डायरेक्टेड ग्राफ्स हैं, इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल मॉडल, जो फाइल, टेबल और रिलेशंस के फॉर्म में स्टोर होता है। फाइल, टेबल और रिलेशन सेम चीज़ें हैं। स्टार्ट करते हैं हम रिलेशनल डाटा मॉडल से। क्या है द मोस्ट पॉपुलर डाटा मॉडल इन DBMS इज़ रिलेशनल मॉडल। तो ये इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये इजी टू यूज़ है, फ्लेक्सिबल है, इस वजह से रिलेशनल डाटा मॉडल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें क्वेरी करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ कलेक्शंस ऑफ टेबल्स ईच ऑफ विच इज़ असाइंड अ यूनिक नेम। रिलेशनल डाटा मॉडल में जो डाटा रिकॉर्ड होता है वो एज अ टेबल में रिकॉर्ड किया जाता है डाटा, ठीक है ना, और हर टेबल का यूनिक नेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल एज अ रिलेशनल डेटाबेस। जो भी डेटाबेस रिलेशनल मॉडल के बेस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है या मेंटेन किया जाता है उसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। Data is organized in two-dimensional rows and columns table called relation। जो database है इसमें जो organize किया जाता है वो two-dimensional table के बेस पे किया जाता है। two-dimensional means rows and columns के बेस में, ठीक है, जिसको हम relations भी बोलते हैं। तो characteristics क्या है relational data model के? Each relation is represented in a table, ठीक है। कोई भी रिलेशन है, जैसे कोई भी रिकॉर्ड है, जैसे रोल नंबर 101 है, उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड हैं वो लॉजिकल रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड एज अ टेबल रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ईच रिलेशन हैव अ डिस्टिंक्ट नेम विच वुड सेपरेट इट फ्रॉम द अदर रिलेशंस इन अ डेटाबेस। हर रिलेशन का जो नेम होता है वो डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक नेम, एक ही नाम होता है। मतलब एक ही टेबल का नाम हम एक डेटाबेस में दो बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक ही नाम, ठीक है ना। नेक्स्ट है अ रिलेशन डज नॉट हैव टू एट्रीब्यूट्स विद द सेम नेम। एक रिलेशन में दो एट्रीब्यूट्स सेम नेम से नहीं हो सकते हैं। मीन्स जैसे रोल नंबर है, ठीक है, तो रोल नंबर किसी टेबल में दो बार नहीं हो सकता है कॉलम, ठीक है ना। एवरी रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट सिंगल एंटिटी। हर रो जो है वो जो रिकॉर्ड स्टोर करती है वो किसी एक स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड स्टोर करती है, ठीक है ना। मल्टीपल रोज, सिंगल रो में मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं सेव हो सकते हैं। मान लीजिए हमने एक रो में 102 भी लिख दिया, 103 भी लिख दिया, दोनों नेम भी लिख दिए, दोनों के एड्रेस भी एक ही रो में लिख दिया, तो वो मतलब वो ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है। एवरी रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट सिंगल एंटिटी, एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच टपल हैव एग्जैक्टली वन डाटा वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट। हर टपल में, ठीक है, हर टपल में मींस जहाँ पे रोज और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक सेल फॉर्म करता है। तो हर सेल में एक ही वैल्यू हम एंटर करेंगे, ठीक है ना। मल्टीपल वैल्यूज़ हम एंटर नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले वाले में बताया था कि एक रिकॉर्ड में या एक एंटिटी में हम सिर्फ एक ही पर्सन का रिकॉर्ड रखेंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं रख सकते हैं। वैसे ही हम एक सेल में एक ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है, एक ही डाटा होगा, एक ही के बारे में होगा वो, ठीक है। मल्टीपल हम डाटा एंट्री नहीं कर सकते। जैसे रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, तो 1 और 2 हम एक ही सेल में नहीं लिख सकते, ठीक है। वो सिर्फ अगर रोल नंबर 1 है तो वो पूरा टपल जो है वो रोल नंबर 1 के लिए ही डाटा होगा, जो कि आपस में लॉजिकली रिलेटेड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल। एडवांटेज क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड ईजी टू यूज़ डाटा मॉडल।
ठीक है, ये बहुत सिंपल है और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। ठीक है ना, जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम करेंगे तो वो आपको वैसे भी क्या है इजी लगेगा, पता चल जाएगा। इट इज़ स्केलेबल एज यू कैन कीप एडिंग रिकॉर्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स टू रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। स्केलेबल है मतलब आप कितने भी इसमें रोज़ और कितने भी कॉलम्स ऐड कर सकते हो किसी एक टेबल में। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी डन यूजिंग RDBMS। ठीक है, RDBMS क्या हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। नेक्स्ट है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनिपुलेशन इज़ इजी, फ्लेक्सिबल एंड फास्टर। ठीक है, डाटा हमें एडिशन डिलीशन जो भी हमें करना है, अपडेशन, वो बहुत इजी है, बहुत फ्लेक्सिबल भी है। हम चाहो तो आप जो रिकॉर्ड चाहो, जिस तरह भी आप व्यू चाहो उसका, वो आप डिस्प्ले करवा सकते हो। एंड इट इज़ फास्टर, और ये फास्ट भी है, मतलब हम इजीली डाटा इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एडवांटेजेस थे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो RDBMS टर्मिनोलॉजीज़ होगा। ठीक है, तो इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में या फिर कैसे भी आप शेयर कर लीजिएगा इसको मेरे साथ। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आता है, आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको दोबारा क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।